दोस्तों को नमस्कार। आइए हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। इस टॉपिक के लिए आपको इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। लेकिन अब आपको जानना है कि आखिर इस वीडियो में कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मदद कर सकते हैं। तो बिहार पीजीटी में भी बीपीएससी जो टियर 3 होने वाला है, यानी कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए वरदान साबित होंगे ये क्वेश्चंस। अगर हम लोग बीपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी टियर 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर हमें इन क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे गए हैं कि इनमें से आपको एग्जाम में मिलेंगे जरूर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझ लेते हैं बात को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम थोड़ा सा व्यू बढ़ाते हैं। इसका व्यू बढ़ाने के बाद आपसे एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कैसे लगेंगे क्वेश्चन जरूर बताइएगा, वीडियो में कमेंट दे करके बताइएगा कि आपको बीपीएससी के क्या और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। तो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, इस पर निकाल लेते हैं कि क्या आना चाहिए। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है निकल का, और यहाँ से माइनस का 2 कर दीजिए क्योंकि प्लस पे 2 यहाँ लगा हुआ है, तो -2 कर दिए। वैलेंसीज की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ डोनर साइट्स, तो यानी कि 6 इंटू 2 हो गया। तो ये आपका 26 प्लस आपका 12 यानी 38 यानी 38 इसमें आना चाहिए। तो आंसर नंबर इसका 1 सही होना चाहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो मैं तुरंत ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। यहाँ पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती हैं, और मास इंडिपेंडेंट जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इंडिपेंडेंट ऑन द मैटर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी वो कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो फिर सेकंड क्वेश्चन का जवाब सी आना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। व्हाट इज एलिजरन, ये क्वेश्चन लगभग बहुत सारे पीजीटी एग्जामिनेशंस में आ चुका है। एलिजरन के स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अगर एलिजरन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो फिर एलिजरन का स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये आप ये एंथ्राक्विनोन ले लीजिए। एंथ्राक्विनोन तो है ही, और इस पर 1,2 पोजीशन पर, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन इसका नाम होना चाहिए। डाई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये बिहार एस्टेट में आ सकता है। तो यानी कि बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको लगा लेने चाहिए। उसके बाद आ जाइए, बोथ द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द ऑलमोस्ट सेम साइज। सेम साइज जो होना चाहिए वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होना चाहिए, यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होना चाहिए। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कह रहा है कि जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज जो होता है ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से लगभग सेम माना जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिरकोनियम और हॉफनियम के जो साइज हैं वो नियरली सेम माने जाते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये एग्जाम्पल। और ये पीजीटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पीजीटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी ये आ सकता है और बहुत बार आया भी है। पीजीटी 2021 में भी आया है, 2010 में भी आया है, ये दो में आया, और बीपीएससी और नवोदय में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। तो बीपीएससी में और बिहार एस्टेट में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर होते हैं जिनमें नेचुरल पॉलीमर का भी पार्ट रहता है, यानी कि नेचुरल और साथ में सिंथेटिक दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो फिर बन जाता है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो यहाँ पर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो हमारे लिए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर
वुड तो नेचुरल हो गया, सिल्क आपका नेचुरल हो गया, और रायन जो हो गया, और नेचुरल रबर तो छोड़ दिया। रायन जो होता है ये हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होगा। तो यहाँ पर आ जाइए, रायन पे लगाइएगा इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लगता है तो तुरंत हमारे साथ में डिस्कशन भी कर सकते हो। व्हाट डज द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको इंडिकेट की जा रही है, ये रिएक्शन है कौन सी? ये रिएक्शन में साइनाइड बना हुआ है, और इसको हम लोग देखिए, अगर हम एक एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर रिएक्शन में देखिए क्या कंडीशन है, और गेटरमैन में क्या कंडीशन है, बाल्सीमन रिएक्शन में क्या है, हैक रिएक्शन में क्या है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन है, क्योंकि गेटरमैन रिएक्शन की खास बात होती है कि वहां पर CuCN नहीं कॉपर पाउडर लिया जाता है, यहाँ पर जबकि CuCN लिया गया है। तो आप इसको सैंडमेयर रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बनाइए, माने ये सैंडमेयर रिएक्शन होगी। वैसे भी आप जानते हैं अगर गेटरमैन होता तो केवल कॉपर पाउडर लिया गया होता, और कॉपर पाउडर के साथ में हम लोग साइनाइड बनाते वहां पर, लेकिन वहां केसियन भी लिया जाता है। बाल्चीमन रिएक्शन में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, तो यहाँ पर भी संभावना नहीं है, रिएक्शन कंफर्म है कि भाई सैंडमेयर रिएक्शन ही है। डेक्रॉन जो है एक पॉलिस्टर है, मैंने कल ही अपने क्लास में पढ़ाया भी था कि ये पॉलिस्टर है, यानी पॉलीस्टायरीन के कंपाउंड से बनता है, तो इसको हम लोग डेक्रॉन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉलीमर है, ये फाइबर में कंसीडर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा, तो यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो जल्दी ओच दे देगा, तो हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा, जो ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोक्साइड का बेसिक करेक्टर बढ़ता है। यानी कि अगर हम इसकी सीरीज भी लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखेंगे, उसके बाद मैग्नीशियम पे डाई पॉजिटिव लिख दिया, फिर सबसे ऊपर आ गया आपका बेरिलियम डाई पॉजिटिव आ गया, उसके नीचे फिर आपका कैल्शियम डाई पॉजिटिव आ गया, और उसके बाद आपका बेरियम डाई पॉजिटिव आ गया। तो ऊपर से नीचे आने पर जो है यहाँ पर बेसिक करेक्टर बढ़ेगा उनके हाइड्रोक्साइड का, तो इस पर टिक कर लीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इसमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अमोनिया इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद द एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। सैलिसिलिक एसिड जो रिएक्शन करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो आपको पता होना चाहिए, मेडिसिन बनती है जिसका नाम एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन। यानी कि अगर एस्पिरिन बनाना है तो फिर आपको, ये रिएक्शन भी पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत बार आई है, तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीजीटी एग्जाम प्रीव्यू, पीजीटी एग्जाम प्रीव्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इसमें आप बिल्कुल फुल फ्रेश प्रिपरेशन करिएगा पीजीटी एग्जामिनेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देखिए अगर हम लोग HClO से चलते हैं, HClO2 से चलते हैं, HClO3 से चलते हैं, और HClO4 से चलते हैं, तो इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +5 है, और यहाँ पर +7 है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वहीं पर एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, तो मतलब HClO4 का एसिडिक करेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज डिस्टिंग्विश, एसीटोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है और बेंजोफिनोन को, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देखो ये एक एसीटोफिनोन बेंजोफिनोन अगर देखना चाहते हो तो टॉलेंस रेजेंट के साथ तो ये देंगे नहीं, दोनों ही नहीं देंगे, तो हम यूज नहीं। आयोडीन बेस का मतलब हुआ ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, एसीटोफिनोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो हम यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट वही, इसको जो आयोडीन प्लस बेस जो लिखा हुआ है ना, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट में लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ लीजिए, प्रोसीड कर लीजिए थोड़ा सा। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है कि कार्बोनिल ग्रुप लगा है ना यहाँ पर, और यहाँ CH2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ये हमारी रिएक्शन जो है क्लीमेंसन रिएक्शन है, वुल्फ किश्नर है, तो लेकिन कन्वर्ट तो दोनों ही करते हैं, क्लीमेंसन भी करता है और वुल्फ किश्नर भी करता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। रोजनमंड रिडक्शन, कोलबेस, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट कार्बोनाइल ग्रुप इनटू CH2, तो क्लीमेंसन रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें A और B दोनों ऑप्शन आप सही करिएगा कि क्लीमेंसन रिडक्शन भी ये कन्वर्ट कर सकता है और ये वुल्फ किश्नर भी कन्वर्ट कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। तो यहाँ ऑप्शन दोनों लगाने पड़ेंगे आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर A + B दोनों ऑप्शन यहाँ देने पड़ेंगे, बाई चांस से लिखे गए हैं
तो CH2 ग्रुप को कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन, ये कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया। इस कॉम्प्लेक्स को मैं दोबारा लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होगा आपका Na हो गया, ब्रैकेट ले लीजिएगा Fe, है ना, Na ले लीजिएगा, Fe हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में CO का होल 4 यानी कि 0 हो गया, और यहाँ पर आपका H2 हो गया। ये हाइड्राइड के दो हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप नोट डाउन करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अगर चेक में कर लेता हूँ तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यहाँ आनी चाहिए। तो अगर मैं चेक भी करता हूँ तो क्या कंडीशन बनेगी इस क्वेश्चन को, आप भी थोड़ा सा डिस्कशन करिएगा, देखिएगा इसका आंसर क्या आना चाहिए। क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है या नहीं आ रही है, इस बात को भी आप चेक करिए। या फिर हाइड्रो एक अजीब सी कंडीशन भी पैदा हो सकती कि इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको दिखाई दे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आप इसका जवाब हमें क्या दे पाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NaFeCO का होल 4H2 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, चेक करके जरूर इसका जवाब दीजिएगा। इनबॉक्स में कमेंट डालिएगा कि आखिरकार व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको देना है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है और ये PGT 2021 के क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये रिएक्शन थी, अगर आपको याद है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीची-बाविन रिएक्शन है। चीची-बाविन रिएक्शन है। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो वो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चीची-बाविन रिएक्शन को में ये फेमस रिएक्शन है। विच इंटरमीडिएट फॉर्म द, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिप्टेसिन ऑन रिएक्शन विद एंथ्राक्विनोन। अगर एंथ्रासीन से रिएक्शन कौन सा करेगा, कंपाउंड की ट्रिप्टेसिन बनेगा, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरमीडिएट, अगर आपने एंथ्रासीन पढ़ा हुआ है तो ट्रिप्टेसिन भी पढ़ा होगा। और एंथ्रासीन जब आप देखते हैं तो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ये फॉलो होता है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, यानी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन, क्योंकि एंथ्रासीन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में ही कंसीडर की जाती है। आपको अगर याद आ पा रहा है तो ये क्वेश्चन शायद PGT एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी अगर आप इसे नोट कर पा रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का 2021 में आया था। और यहाँ पर आपका बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ये फॉलो होता है, तो यहाँ पर आप बेंजाइन नोट कर लीजिएगा, तभी बनेगा यहाँ पर ट्रिप्टेसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कार्बिन, नाइट्रीन, कार्बोकैटाइन पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे हिसाब से, बेंजाइन ही इसका आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द सिलिंड्रिकल सिमेट्री। ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री वाला क्वेश्चन जो था वो झारखंड में आया था, झारखंड एग्जामिनेशन में आया था। तो झारखंड PGT एग्जाम जो हुए थे उनमें ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया था। सिलिंड्रिकल का मतलब इस तरीके से स्टेट होगी, तो फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल इथाइन का कंसीडर करेंगे कि भाई आप इथाइन पर फोकस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। एग्जाम्पल ऑफ बेड डाई, मैंने कल ही पढ़ा है बेड डाई। बेड डाई जो होती है वो इंडिगो कंसीडर की जाती है। इंडिगो इज ए बेड डाई, ये इंडिगो जो है वो बेड डाई में आती है। ध्यान दीजिए, मैलेकाइट ग्रीन है, एलिजरिन है, ये एग्जाम्पल आ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा कि क्लोरीन की अगर रिएक्शन की जाती है कोल्ड डाइल्यूट से तो यहाँ पर NaClO बनता है, और NaClO एक ऑप्शन में रखा है, यहाँ पर NaClO3 बनता है। तो दोनों में अगर आप जवाब देखोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर ए होना चाहिए। तो क्या ये आंसर सही है? इन आंसर्स पर डिस्कशन आपका क्या होना चाहिए तो जरूर बताइएगा। और ये हमारा यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो इसकी PDF इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो लोग PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसको PDF की आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ हमारे ऐप पर जाइए, ऐप पर भी ये PDF अवेलेबल होगी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये अवेलेबल रहेगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।